हेलो, राधे राधे जी। कैसे हो? आपको उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और कुशल मंगल होंगे। तो मैंने ना ये वाली चूड़ी डाल दिया। मेरा मन कर रहा था चूड़ी चेंज करने का। दरअसल मैंने जो कंगन पहन के रखे होते ना, उसे एक कंगन जो है वो चटक गया। तो फिर मैंने एक चूड़ी डाल दी। ये वाला मैंने सूट पहन रखा है। और बच्चे जो है अभी सो रहे हैं, क्योंकि इनका भी एडमिशन नहीं हुआ है, 1-2 दिन के बाद होगा। तो ये अपना सो रहे हैं लेट तक। और मैंने झाड़ू पोछा सब हो गया, पूजा भी होगी सुबह की। अब मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। दरवाजे ऐसे खुले छोड़ देते हैं, दूध लेके आते हैं, फिर उसके बाद जो आप लोगों से मिलते हैं। आपको दिखाऊंगी मैं क्या काम कर रही थी। लाइट चली गई। वहाँ पे ना आप देख रहे हो वो टब रखा हुआ है, उसमें है वो चीज़ जिसका मैं मतलब कर रही थी। अब लाइट आएगी तो फिर दोबारा कंटिन्यू करूँगी। थोड़े से बर्तन थे साफ़ करें, एक बाल्टी पानी लगाया क्योंकि बच्चे नहाएंगे। और आज मौसम जो है वो बदला बदला हो रहा। तो मैं दोनों को कह रही हूँ कि गर्म पानी में नहाना, ठंडे में मत नहाना, क्योंकि मौसम में बदलाव है। हल्की सी सर्दी सी महसूस हो रही है। बस तो निवाए दिन हो गए, पर फिर भी भाई मौसम जैसे पलट रहा है तो बीमारी बहुत जल्दी चले, बुखार वगैरह बहुत चल रहे हैं। मैं 15-20 दिन इतनी बीमार रही बुखार में। अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो अब फिलहाल पहले मैं गैस का चूल्हा साफ़ करती हूँ, उसके बाद रखूँगी आलू बनने के लिए। मैं पहुँच गई हूँ किचन में। सबसे पहले उठाऊँगी बर्तनों का टोकरा, क्योंकि यहाँ से मैंने मंदिर जो है वो हटा दिया है। और पहले रसोई में मंदिर था, तो यहाँ से मंदिर हटा दिया। तो इसको नीचे रखने के बजाय हमने सोचा इसको ना ऊपर स्लैब पर ही रख देते हैं। मुझे करना था गैस का चूल्हा साफ़, तो पहले इसको नीचे रखना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले जो है ना, इसमें भगोने में दूध था, ये रिता के रखा। और थोड़ा सा बड़े भगोने में है ना दूध है, उसको पकने के लिए रख रही हूँ। बाद में पक मतलब जो है साफ़ करूँगी। बीच बीच में कुछ काम निकल ही आता है, कुछ ना कुछ। अभी यहाँ पे है ना थोड़ी सी सोची हूँ अपने लिए कॉफ़ी बना लूँ, क्योंकि बीपी सा लो लग रहा है। कॉफ़ी पी लेती हूँ तो थोड़ा बेटर फील करती हूँ, आँख सी खुल जाती है। अब ये बीपी का जो है बहुत बुरा राग है सच में। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल कॉफ़ी का मन था, फिर सोचा कि 1 कप चाय बना लेते हैं, नमक डाल के पिएंगे। चाय का चस्का बहुत बुरा है, एक बार लग जाए तो छूटता नहीं है। पहले उठाऊंगे हम कुकर। कर तो रही थी मैं कुछ और ही काम, पर बीच में लाइट चली गई है तो कुकर उठा लिया हमने। यहाँ सामान थोड़े से मैंने चेंज कर दिए, इधर से इधर इस तरीके से लगा दिए। पहले देखेंगे आलू, तो मीडियम से आलू देखेंगे। 3 4 4 एंड 5 आलू हो गए। ठीक है, ये घूम जावा है बाजी। पानी भी ख़त्म हो गया, भरना पड़ेगा। इसमें पानी डाल दो, भरकर रखेंगे बाल्टी। यूज आ जाओ तो कहता है सुबह से यूज हो रहा, ख़त्म हो जाओ तो ये पानी जो है ना काफ़ी होगा आलू को अच्छे से गलाने के लिए। कुकर का ढक्कन मैंने लगा दिया। अब लाइट आने का इंतज़ार है, क्योंकि मैं कर रही थी कुछ और। आलू उबालने के लिए कुकर का ढक्कन लगा दिया, उसके बाद करी थी मैं गैस का चूल्हा साफ। दरअसल क्या है ना, इसको देख लो, अब 14वां साल लग गया मेरी शादी को। मैंने इसको अब तक ऐसे कैसे रखा हुआ है, इस पर बिल्कुल भी जर नहीं लगने दिया। क्योंकि जब भी इस पर कोई चाय पानी निकल जाए तो मैं तुरंत ही इसको साफ़ कर देती हूँ। दूध निकल गया, सब्जी कुछ भी निकल गया तो तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ। अगर ऐसे लापरवाही में रखती तो अब तक ख़राब हो जाता। फिर इसको अच्छे से साफ़ करके पोंछ के, फिर उसके बाद इस पर दूध दही जो भी बनाना होता है, खाना पीना सब बना लेते हैं। साफ़ करके थोड़ा सुखा लेते हैं। तो यहाँ पे अभी कर रही हूँ मैं नाश्ते की तैयारी। दरअसल क्या है ना, सुबह को नाश्ता बनाते हैं हम, और जिस दिन नहीं बनाए तो बच्चे फिर कहते हैं मम्मी भूख लग रही है, भूख लग रही है। सुबह खा के फिर 1-2 बजे रोटी खाते हैं, तो वो आदत सी बन जाती है। फिर घर पे थे ना 2 महीने से, तो ऐसे ही नाश्ता करने की ऐसी आदत सी लग गई है। सुबह को नाश्ता ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पे अभी है ना मैं आटा छान ली थी नाश्ता बनाने के लिए। चलिए नाश्ता बनाते हैं, फिर मिलते हैं। गए हो गए जलना गए हो? नहीं जले तो नहीं, पर कहीं से लगी दिखे। बंद कर दो, मुझको दिखा दूँगा, बंद कर दूँगा ज़्यादा। जा गैस बंद कर दिया, क्लिप बना कर बनाती चली गई। गैस बंद कर दिया बच्चे। अभी यहाँ पर हमें बिछानी है बेडशीट। दरअसल जो बेडशीट हमने बिछा रखी थी वो है ना गंदी हो गई है, तो हम कह रहे हैं कि इसको है ना चेंज कर देते हैं। यहाँ पे बिछाने के लिए लगे थे मैं और अवनी। तो फिर एक हाथ से तो कैमरा पकड़ो या एक हाथ से चादर बिछाओ, एक ही काम होता है। तो अवनी बिछा रही थी, मम्मी मैं बिछा देती हूँ, आप कैमरा पकड़ लो। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। ट्राईपॉड टूट रहा है ना, तब से बड़ी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे भी लगा रही थी मैं 1 बाल्टी गर्म पानी। मैंने जिक्र भी किया था कि बच्चे नहा लेंगे, मौसम में हो रहा है बदलाव, तो थोड़ा धूप भी है और ठंड भी है, तो मैंने कहा गर्म पानी लगा देती हूँ, नहा लेना दोनों बहन भाई। और यहाँ पर मैंने ना
ये एक दिन पहले हलवा बनाया था, तो एक क्लिप मेरी बची हुई थी, मैंने सोचा इसको भी डाल देते हैं। तो अब कोई बोलेगा इतना सा हलवा किसको देगी, तो ये माता रानी के भोग के लिए बना रही थी मैं हलवा। तो सूजी भी अच्छे से भून ली, हलवा बना लिया। तो यहाँ पे अभी हो रही है दोपहर के खाने की तैयारी। तो दोपहर के खाने में बच्चे बोल रहे हैं कि आज मम्मी कुछ अलग सा बनाओ। देखते हैं, मैंने कहा चलो आलू उबाल लिए, देखते हैं जो तुम्हें चाहिए वही बना देंगे। बाकी अभी टाइम बताएगा, अभी कुछ नहीं डिसाइड हो रहा, मन में दो दो चीज़ें चल रही है, इनमें से एक तो कर ही दूंगी। अभी फिलहाल तो है ना आलू जो है ना उबाल लिए। तो यहाँ पे अभी है ना फिर बीच में नाच धोने के लिए चली गई थी, इतने आलू उबल रहे थे, दूध पकाया, गैस का चूल्हा साफ करा, बीच बीच में और भी तो काम निकल जाते हैं। तो सबसे पहले है ना मुझे ये दूध भी नहीं पकाया, सुबह से मैंने दूध पकना रखना है। ये एक घूंट दूध हर रोज मैं किसी को देती हूँ, और जल्दी ही आपको वीडियो में दिखाऊंगी। देखो कहते हैं ना कि पता नहीं कौन किसके लाग भाग का खाता पीता है, कुछ पता नहीं। अभी मैं आटा बना रही हूँ, तो आटा बना कर रख दूंगी। आलू मैंने पिट्ठी बना ली है और नाज धुल दिया है। दरअसल क्या है ना, आटा ख़त्म हो गया था जब हम गए थे, तो तब तो एक कुआ भर रहा था, फिर मम्मी और ने ले लिया होगा इसमें से, तो ये खाली मिला हमें। अब उधर से लेके हमें बनाना पड़ रहा है, क्या करें, जब उधर से मिल लेके करना पड़ेगा, जब नहीं है इधर। तो नाज धोया था, 2 दिन से कह रही थी मम्मी धो लो धो लो, मैंने कहा धोंगे, मौसम भी साफ़ नहीं था, फिर ऐसे गिल्ला पड़ा रहता तो वो ऐसे ख़राब हो जाएगा, महक हो जाएगी। हमने कहा कि धूप निकलने दो, धो देंगे। तो आज ही मैंने धो दिया फ़िलहाल तो, और उसको 2-3 दिन की धूप में अच्छा हो जाएगा, फिर पिसवाने के लायक हो जाएगा। तो मेरी चूड़ी, मेरा सूट कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना। बज बज इंसान बहुत अजीब कमेंट करते हैं कि आज कैसे कमेंट खुल गए इसके, मैडम जी के इतने दिन से ऑफ करके रखे हुए थे। तो मैं ऑफ नहीं कर रही थी, वो ऊपर से ऑफ थे, और कभी कभार मैं कर भी देती हूँ, क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ कमेंटों को लेकर, हर रोज़ तो मैं नहीं करती। अभी दूध रखना था दूसरा पकने के लिए, तो रात का ख़त्म हुआ था, तो फिर ये भगोना जो है ना इसमें मलाई लगी रहती है, इसको मलाई को है ना थोड़ा सा निवाया कर लेती हूँ, पानी डाल के चफेरे जो लगी हुई होती है वो आसानी से उतर जाती है। भाई 8-10 दिन की मलाई इकट्ठा करना है जब थोड़ी बहुत हो जाए, क्योंकि दूध में तो बस ये है, अगर चाहे तो मलाई खा सकते हैं, पर थोड़ा लालच मारता है। औरतों का क्या होता है ना, लालच करती है कि थोड़ी बहुत मलाई उतर जाए तो घर का घी हो जाए, थोड़ा घी हो जाए। और यहाँ पे अभी आयुष्मान मांग रहा था दूध, तो उसको दूध देती हूँ। और ये भगोना जो है मांझूंगी मैं, फ़िलहाल मैंने इसकी मलाई साफ़ करके रख ली। तो कुछ ना कुछ बीच में अटका ही रहता है। अभी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, इस वजह से थोड़ा हो रहा है, स्कूल जाने लगेंगे तो फिर थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, टाइम निकलने लगेगा, अभी थोड़ा कम निकलता है। तो यहाँ पे पिट्ठी हमारी रेडी है, मैंने इसको थोड़ा सा जीरे का छोंक लगा लिया था इसमें, और बनाने शुरू कर दिए मैंने आलू के पराठे। जी हाँ, बच्चों का मन था कि आलू के पराठे बनाओ, पराठे खाने का मन है, हल्का सा निवाया कर लिए अम्मी। तो यहाँ पे अभी ना पराठे उतार रहे थे, दूसरी साइड जो है ना चाय बनने लगी थी, चाय में उबाल आ गया था। और ये हमारे बाबूजी खड़े थे पराठा लेने के लिए कि मम्मी लाओ पराठा दे दो, मैंने कहा बनने दो, बैठो आराम से, वहीं पे मिल जाएगा। तो चलिए आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे हैं। आलू के और पराठे। सोचा कि ज़िंदगी में क्या रखा हुआ है, हंसी खुशी जियो, अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, मस्त रहो, किसी की टेंशन में ना पड़ो, ना टेंशन दो ना टेंशन लो, मस्त जियो। बहुत हो गई टेंशन बाजी, झिक झिक बाजी, किच पिच ये सब बातें, ये फैमिली मैटर, ये सब चीज़ें जो है वो मैं एक साइड करके मैं अपनी ज़िंदगी अब अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि बची हुई ज़िंदगी जो है वो भी दुख के साथ निकले, बस खुशी खुशी निकल जाए। तो यहाँ पे गेहूँ फैला रखे हैं, और अम्मी दिखा रही थी आपको, ये 4 पाइप पे, 2-4 पाइपें फैलाए हैं, क्योंकि एक कट्टा गेहूँ मम्मी ने निकाल के दिए, उसमें से हमारा तो एक कुआ भर जाएगा, बाकी का जो आटा है वो मम्मी हर ले लेंगे। कह रही थी कि मुझसे नहीं धुलता, तेरी मम्मी धो लेगी एक्स्ट्रा, फिर उसमें से हम भी ले लेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तो कभी किसी चीज़ का विचार नहीं करती, ना ही मैं ये मतलब मेरे दिमाग में ही है कि इतना रखना है उतना रखना है। मैं तो चाहती हूँ कि भाई कोई बात नहीं, जो काम उनसे नहीं होता वो मैं कर लूँ। पर यहाँ पे कभी कभी है ना, कहते हैं कि इंसान अपनी मर्जी करता है, समझाना ना समझाना, वो सुनना ना सुनना उनके ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे ना आयुष्मान जो है वो चला रहा है साइकिल। दरअसल क्या है ना, ये पहिए लगी हुई साइकिल चलाता था, जिसमें दोनों साइड पहिए लगे होते थे। तो फिर उसको अवनी ने कहा कि आज पहिए निकालो इसके, और ऐसे ही चलाओ, कोशिश करो धीरे धीरे सीख जाओगे, ऐसे कब तक पहिए वाली चलानी सीखोगे। तो ये पूरी भगा रहा था एक बार को, तो बैलेंस बिगड़ रहा था। मैंने कहा धीरे से चलाओ, बैलेंस बिगड़ता है अभी, पर सहज सहज जो है वो सीख जाएगा। हमने कभी नहीं सीखी, ना हमें कभी किसी ने सिखाई। हम सोचते हैं कि जो हमने नहीं सीखा वो बच्चे सीखें। बंद कर दूं?
यहाँ पर अभी है ना चादर सही करी, पहले सबसे पहले तो सॉरी चुन्नी सही करी बक्से की ये, और एक दो सामान जो है इधर उधर फैल रहे हैं ये सिंगवा देती हूँ। एक तो एक रूम उसी को फैला के रखो, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। मेरा पूरा दिन का काम है कुछ ना कुछ समेटती रहती हूँ, इधर से उधर करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी रूम फैला हुआ। कपड़े सेप में रख भी सकती हूँ, और सेप मैंने खाली कर दी। इतने सारे कपड़े कहाँ सेप में समाएंगे, अलमारी है तो उसमें लगा लेते हैं। कोई हमें दिखावा तो करना नहीं कि अपनी अलमारी में कुछ नहीं रखना। एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेप में रखनी पड़ती है, तो वही रख लेते हैं, वही काफ़ी है। बेटे दे देखे सर्दी लग रही। यहाँ पे ड्रेसिंग पे भी पर्दा डाल के रखा हुआ है मैंने, धूल भी थोड़ी कम बैठती है। वो कहते हैं कि आईना ढक के रखना चाहिए, किसी ने पहले कमेंट किया था, इसी वजह से ढक के रखती हूँ। इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाइएगा, अपना सुझाव दीजिए।